अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जी, ये क्या ऐसी हमारे सर पे खड़ी रहने वाली है? अगर ये हम लोगों के साथ बैठ के नाश्ता करने वाली है तो आज के बाद मैं इस टेबल पर कभी नहीं बैठूंगी। महाराज जी, अरे कहाँ थी तुम? इतने बर्तन जमा हो गए। जाओ मांजो जाकर। अरे इनकी तो बड़े साहब के साथ शादी हो गई है। आप रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए। महाराज जी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हमें क्या देख रहे हैं आप? हम नहीं परोसेंगे इसे। नहीं, आप परोसिए मत, मेरी पहली रसोई है ना आज, खुद बना लेती हूँ मैं। अरे राम 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 मालकिन, राम 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 राम। क्या हुआ महाराज जी, क्यों चिल्ला रहे हो? आपने देखा वो लड़की हमारे रसोई में खाना बनाना चाहती है। आपने इसे बताया नहीं, इस रसोई में सिर्फ खाना हम बनाते हैं और कोई नहीं। ये लड़की कौन है, किस बिरादरी की है? ये तो मांस मच्छी भी खाती होगी। क्यों खाती है ना? राम 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 राम। मांस मच्छी खाने वाली अब हमारे घर का चूल्हा जलाएगी। हमारे घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है और प्याज लहसुन भी नहीं पड़ता है। और ये मांस मच्छी खाने वाली हमारे चूल्हे को छुएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे अपने गांव हरिद्वार। हम यहाँ काम नहीं करेंगे। जय राम जी की। एक मिनट महाराज जी, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए। अभी हम इसी घर में हैं और इस घर में वही होगा जो हम चाहते हैं। इस लड़की की गलतफहमियों को हम ठीक कर देते हैं। लक्ष्मण रेखा के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन यहाँ इस घर में ये मेनका रेखा है जिसे लांघने की हिम्मत तुम कभी भी नहीं करोगे। रसोई का काम महाराज और इस घर के नौकर करेंगे, समझी तुम? इस घर के अंदर तो तू आ गई, लेकिन इस घर में ना ही तुम्हें कोई हक मिलेगा और ना ही कोई जगह। इस रसोई के अंदर तुम अपना कदम कभी भी नहीं रखोगे। गंगा जल लेकर आओ और पूरी रसोई को शुद्ध कर दो। और भाई साहब क्या चाहिए? मतलब बिल्कुल अपनी मम्मी पे गए हो ना, बिल्कुल जिद्दी, जबरदस्ती करनी है, अपनी मनमानी करनी है, उसके बिना
दो आओ। हर वक्त तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी और ये बात अपनी मम्मी को भी समझा देना, समझे ना? इस घर में सब मेरी सुनते हैं, नॉट द अदर वे अराउंड, अंडरस्टैंड? क्या करूं उसको? आप सुनो, तुम हेलो बॉस, ये इधर ये देखो, ये देखो। साहब आप विनायक को गोद में उठाकर भी तो चुप करा सकते थे ना। अरे क्या हो गया? देख देख, शांत हो जा। क्यों रो रहा है? अरे देख, बहुत हो गई आप तेरी ये मनमानी, ये जबरदस्ती। और अपनी माँ को भी समझा दे। ये देख, शांत हो जा। ये पंखा किसने चलाया है यहाँ पे? चूल्हे की आंच इतनी तेज हो गई है। मेरा शीरा। सिर्फ इतना शीरा बचा है। दादू कहते थे कि अपनी पहली रसोई का प्रसाद हमेशा भगवान को चढ़ाना चाहिए। ये मैं भगवान को ही चढ़ा देती हूँ। थैंक यू कान्हा जी, मेरी पहली रसोई बनाने में आपने मेरा साथ दिया। मैंने शीरा बनाया है, आप चख कर बताइएगा ना कैसा बना है।
ये खाना खुद बनाएगी। बड़े मालिक, आप इस घर के मालिक हो। यहाँ के फैसले लेने का हक और जिम्मेदारी आपका फर्ज है, लेकिन उन्हें मानना न मानना हमारी मर्जी है। मैं यहाँ आज से नहीं, आपके माँ के जमाने से काम कर रहा हूँ। आपकी दादी ने ये रीत बनाई थी कि इस घर में शुद्ध शाकाहारी महाराजी भोजन बनाएंगे। अगर आप इस रीत को बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, फिर हम यहाँ काम नहीं करेंगे। तो मैं कहाँ कह रहा हूं कि घर का कोई नियम तोड़ो या उसे बदलो। जलेबी जी। एक काम करो, किचन का एक कोना दे दो इसे, जहां पे तुम इसके लिए चूल्हा चौका रख सकती हो। किचन के कोई भी कोने में जाके ये अपना खाना तो पका सकती है ना। तो उसे एक जगह बना के दे दो, वहां पर वहीं खाना बनाएगी ये। और इस बात पे आगे कोई बहस नहीं होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। इतने सालों से मैं अपनी किचन अलग करने का सपना देख रही हूँ। मेरे लिए तो ये सब हुआ नहीं। इस नौकरानी को आते ही सारे राइट्स मिल गए। इससे तो पूरी फ्रीडम मिली हुई है। आई विश मैंने भी तुमसे नौकरानी बन के शादी की होती, तो आज मुझे भी सारे राइट्स मिले होते। इसे घुर क्या रही हो? इस नौकरानी को वो सब मिल रहा है जो मुझे मालकिन बन के नहीं मिला, तो नौकरानी बनने में फायदा है ना। इस औरत का कुछ नहीं हो सकता। महाराज जी, कैसे होगा चूल्हा अलग? अगर वो खाना बनाएगी, हम यहाँ कैसे काम करेंगे? मैं यहाँ ज्यादा दिन काम नहीं कर पाऊंगा महाराज जी। किचन अलग कैसे होगा? आप तो मेरी जगह किसी और को देख लो। बड़े मालिक का फैसला है, इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ और कुछ दिन देखूंगा। अगर मुझे लगा इस लड़की का यहाँ काम करने से मेरा धर्म भ्रष्ट होता है तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। जलेबी, भारद्वाज परिवार में अगर दुश्मन चौखट पे खड़ा रहे ना, तब भी उसे भूखा जाने नहीं देते। खाना देते उसे। जी। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? हाँ, मेनिका रेखा को मिटा दिया तुमने। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस रेखा को मिटाने की? माफ करना मैडम, वो गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान से काम किया करना चंदा। तुम्हें पता है ना, इस घर में मेनिका मैडम के खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। माफ करना मैडम जी, मैं बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। खाना देते उसे। इतना कुछ होने के बाद भी
इतना गुस्सा होने के बाद भी साहब को कहीं ना कहीं मेरी फिक्र है, भले ही इंसानियत के नाते सही। तभी उन्होंने मुझे किचन में खाना बनाने की इजाज़त दी, मुझे खाना दिया। मुझे हारना पसंद नहीं। अब तुम देखो आराधना, मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि बहुत जल्द तुम्हारे पास अपनी इज्जत ढकने के लिए भी 1 मीटर कपड़ा नहीं बचेगा। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा। तुझे आता नहीं है कि सफाई करना? हाँ, ये क्या है? इतना गंदा इधर। अगर मैडम ने देख लिया तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी, तुम सबकी छुट्टी हो गई। इतनी देर हो गई है और तुझे भी इतनी देर से कह रही हूँ कि तेरे से ये गंदा नहीं लगता। हाँ, इसे दिन में ही तारे ना दिखाए तो मेरा नाम भी मेनका नहीं। आराधना, हे भगवान, सत्यानाश हो इस लड़की का। कोई काम ढंग से नहीं करती। जब से आई है इस घर में कुछ ना कुछ टंटा ही रहता है। अरे खुद तो कोई काम करती नहीं है, बाकी हमारा काम बढ़ा दिया इसने। बहुत शौक है ना इस घर में अपनी जगह बनाने का, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे पाँव इस घर में जमने ही नहीं दूंगी। इस रईस घर में आए 2 दिन भी नहीं हुए, उसके रूप रंग ही बदल गए। शादी करके जबरदस्ती इस घर के अंदर घुस तो गई, लेकिन इस परिवार का मान सम्मान संभालना नहीं आता इसे। अभी इसका ये हाल है, आगे चलकर पता नहीं क्या रूप दिखाएगी ये। देख रही हो दी, 2 दिन भी नहीं हुआ और लोग पति के कपड़े पहन के कमरे के बाहर भी आने लगे। आई स्वेयर, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कमरे में क्या क्या हुआ होगा। शिव शंभू, घर वालों ने इतनी भी तभी सिखाकर नहीं भेजा है कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम बड़े मालिक और इस खानदान की तो इज्जत रखती। हाँ किशन, माधव, क्या कर रहे हैं? बुआ जी, मौसी जी, चाची जी, ये लोग सब यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने बताया भी नहीं कि ये आज गांव से आ रही हैं। प्रणाम। सौभाग्यवती भव। नहीं नहीं,
घर की बेटी बुजुर्गों के पैर नहीं छूती। आयुष्मान भवा। वैसे मेनका, ससुराल जाने का इरादा कब है? या मैं कैसे ही अर्थी उठवाओगी? बुआ जी, चाची जी, आप लोग यहाँ अचानक? हम यहाँ सबको मुंह दिखाई की रस्म करवाने लाए हैं। वैसे हम शादी में तो नहीं आ पाए, तो सोचा कि मुंह दिखाई पर ही बहू का चेहरा देख लेते हैं। कहाँ है हमारी बहुरिया? दरअसल सब कुछ अचानक से हो गया कि सोचने समझने का कोई टाइम ही नहीं मिला। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम समझ सकते हैं बबुआ, तुमने शादी के बारे में गांव में बहुते कुछ सुने हैं। उस सरपंच जी है ना, वह सब कुछ बताए हैं। वैसे तो बदनामी ही सुनी है तुम्हारी। अब होने को कौन टाल सकता है बबुआ? अब जो होना था वो हो गया। लेकिन एक बात है बबुआ, तुम्हारी शादी के बारे में सुन के मन एकदम में गदगद हो गया। बस जैसे ही सुने, अड़ोस पड़ोस सबको ले आए मुंह दिखाई करने के लिए। बहुरिया कहाँ है? जिलेबी जी। मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करो। नहीं नहीं मेनका, जब तक हम बहू का मुंह नहीं देखेंगे हम कुछ नहीं खाएंगे। उसे भी बुला लेते हैं, आप अंदर तो आइए। चल जी जी। कहाँ जा रही हो? इधर आओ, इधर आओ। इधर। चुप हो जाओ। क्या है ये? हाय दैया, ए बबुआ, ई का है? कचू नहीं, बुत है। चुप, आवाज मत करो। क्या कर रहे हैं? मुझे निकालिए इसमें से, मुझे घुटन हो रही है। ये क्या है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। साहब, अरे रुको यार, नहीं। अरे आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं साहब? मुझे विनायक को देखना है, दिया भी जलाना है, बहुत सारे काम है मेरे पास में। मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? तुम कहीं नहीं जा रही हो। क्यों? इधर ही रखिए। क्यों का क्या मतलब? घर पे मेहमान आए हुए हैं, मेरी मौसी, चाची, बुआ सब आए हुए हैं इधर। और मेरी बुआ ना मेरे डैड की इकलौती बहन है, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, मान देते हैं उन्हें। और हमारे घर की औरतें पैंट शर्ट में नहीं घूमती, और मेरी बुआ इन सब मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं नहीं चाहता हम उन्हें नाराज करें, तो चुपचाप या तो कपड़े बदलो या तो अंदर ही रहो।
बाद में मेरी बात समझ नहीं आती है तुम्हें? तुम इधर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगे। क्यों? आपने तब मेरी बात सुनी थी जब मैंने कहा था कि मैं इन कपड़ों में घर वालों के सामने नहीं जा सकती हूँ। माफ करना, लेकिन तब आपने बहुत ही अकड़ से कहा था कि मैं तो इसी लायक हूँ। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको मेरे कपड़े जलाते वक्त फर्क नहीं पड़ा, तो अब मैं आपके बारे में क्यों सोचूं? क्यों सोचोगे क्या मतलब? जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी गलती थी। मेरे कपड़े बाहर फेंके तुमने अलमारी से। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आप तो मर्द है ना, इसीलिए आपके लिए वो बस कपड़े थे, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत, मेरा सम्मान, मेरे सब कुछ थे वो। लेकिन आपकी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा है ये मैं ही जानती हूँ। उस वक्त जब बात मेरी इज्जत पर आई थी तब तो आप ऐसे बेफिक्र होकर घूम रहे थे साहब, लेकिन अभी जब बात खुद पर आई है तो आप ऐसे परेशान हो रहे हैं। परेशान तुम्हारे लिए तो मैं होने वाला हूं नहीं, ठीक है? चुपचाप जाके अपने कपड़े बदल के आओ, कैसे भी जो भी मिले लो और बदल के आओ। अगर आपको मेरी भावनाओं की कोई फिक्र नहीं है तो मैं आपकी बेइज्जती के बारे में भी नहीं सोचने वाली। मैं आपके घर वालों के सामने इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी मेरे पास और कोई कपड़े नहीं है ना, जो है वो तो यही है। मेरी बात नहीं समझ आ रही तुम्हें? माधव, क्या हो रहा है यहाँ? पूरे परिवार के सामने हमारे भाई का मजाक उड़ाना चाहती हो तो? देखिए ना दीदी, एक तो इसके पास कुछ पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऊपर से ये हुलिया बनाया हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, सबके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे ऐसे तो। बाहर मेहमान आए हुए हैं और देखिए, या तो इसे कुछ कपड़े दे दीजिए या तो आप अपने कपड़े दे सकते हैं। माफ करना माधव, हम तुम्हारी हर बात मानते आ रहे हैं, लेकिन ये बात हम नहीं मानेंगे। और रही बात कपड़ों की, हम हमारे कपड़े इस लड़की को कभी नहीं देंगे। और इस मामले में हम ही नहीं, घर का कोई भी सदस्य इसकी मदद नहीं करना चाहेगा। एक काम करो ना, दामिनी की साड़ी दे दो इसे। नहीं, हरगिज़ नहीं। दामिनी की साड़ियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। दामिनी की साड़ी किसी को भी नहीं पहनने दूंगा। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब जो भी हो, जैसी भी है तो ये तुम्हारी पत्नी। गांव से लोग आए हैं नई दुल्हन को देखने के लिए। इन्हीं कपड़ों में लेकर आ जाओ इसे लोगों के सामने। देखिए, सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।